अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। आज मेरे पास आए हुए हैं इलियास भाई जो कि खुशाब सिटी से हैं और वो जॉब करते हैं बहरीन में। उनके पास गाड़ी है कोरोला 82 मॉडल। मैंने गाड़ी देखी है, माशाल्लाह उनकी गाड़ी आप लोग भी देखोगे तो माशाअल्लाह ज़रूर पढ़ोगे, क्योंकि गाड़ी 82 मॉडल है, लेकिन गाड़ी की कंडीशन देख के जो है आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि ये 82 मॉडल है। बहरहाल वो स्पेशली आए हैं कि जवार भाई मेरी गाड़ी का रिव्यू करना है। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। वैसे संडे वाले दिन जो होता है मैं शोरूम पे बिल्कुल नहीं आता, संडे को ऑफ़ करता हूँ, लेकिन उनके लिए आना पड़ा क्योंकि वो इतने दूर से आए हैं और मेरे बहुत बड़े फ़ैन भी हैं। मैं उनकी गाड़ी के पास जा रहा हूँ, मैं उसका कंप्लीट रिव्यू करता हूँ और उसकी जो गाड़ी है उसकी मैं प्राइस भी आपको बता दूँगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल जवार मोटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। ये इलियास भाई हैं, अपने बच्चों समेत आए हुए हैं। आई थिंक आपको बैकग्राउंड से जो है ये नज़र आ रहे होंगे। ये अपनी फैमिली समेत, इनकी नेशनैलिटी बनी हुई है, बहरीन रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई, कैसे हैं आप? अच्छा इलियास भाई ये बताएं, इधर आ जाएं, गाड़ी के पास ही आ जाएं। मुझे ये बताएं कि ये गाड़ी आपने कब ली थी? साथ आ जाए ना, इधर आ जाए, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है और मेरा DSLR भी घर है, आज मैं हैंड राइड से बना रहा हूँ। उसके जो अपना अटर्नल होता है उसका बैग उससे 5 ईयर पहले। अच्छा 5 साल पहले आपने ली थी। इससे पहले ये किसके पास थी गाड़ी? पहले कर्नल सईद से सरगोदा। अच्छा कर्नल सईद साहब के सरगोदा से, उनसे आप उनसे पहले एक ये अपना जेलम का मेजर। अच्छा जेलम के मेजर साहब के पास थी, फिर अगेन कर्नल साहब ने ये गाड़ी ख़रीदी और आप इसके यानी कि थर्ड ओनर हैं। चलें ठीक है जी, मैं इस गाड़ी का रिव्यू करता हूँ और लास्ट में आपको इसकी प्राइस बताता हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और हम इस खूबसूरत प्यारी सी 82 कोरोला का करते हैं रिव्यू। ये हमारे सामने है 82 मॉडल टोयोटा कोरोला और इस गाड़ी में रजिस्ट्रेशन जो है ये लाहौर सिटी की है, लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेड है। और इसमें आपको जो इंजन है ना, ये 1300 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, पेट्रोल इंजन में है। सबसे पहले जो हम गाड़ी का फ्रंट से रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रंट में सबसे पहले जो स्टैंडर्ड मॉडल आया करते थे ना 82 में, क्योंकि एक कोटे वाली होती है जो इंपोर्ट होके आती है जापान से, तो उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आपको ना स्टील के यहाँ पर बम्पर मिलेंगे, साइड में आपको प्लास्टिक नज़र आएगी और यहाँ पर स्टील। उसके बाद जो है ये गाड़ी का आप ग्रिल वगैरह देख सकते हो, इसकी कंडीशन भी ठीक है। दोनों हेडलाइट, जहाँ तक गाड़ी के बोनेट का तल्लक है तो तकरीबन गाड़ी का जो है ना 95% गाड़ी का बोनेट जो है ये इसका जेन्युइन है, या बोनेट देख सकते हो। अब हम इस गाड़ी का इंजन भी देख लेते हैं। इस गाड़ी में आपको 1300 सीसी का पेट्रोल फ्यूल में जो है इंजन मिलता है। ये गाड़ी का आप लोग जो है इंजन देख सकते हो। इंजन की कंडीशन अगर मैं मॉडल के हिसाब से बात करूँ तो बहुत ही अच्छी है। ये अंदर से जो भी इसका कलर पड़ा है ये जेन्युइन है। यहाँ पर ये सारा आप देख सकते हो, कोई सील वगैरह जो है कहीं से इसकी डैमेज नहीं है अंदर से इंजन की। ये पूरा इंजन आप लोगों ने इसके देख लिया होगा, क्योंकि 82 मॉडल है तो मॉडल के हिसाब से जो गाड़ी का हमें इंजन दिखाई दे रहा है काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा 1290 सीसी में जो है इसका इंजन है। और इस तरफ भी अंदर से आप इसकी पूरी बॉडी वगैरह देख सकते हो। अगर मैं इसके बोनेट की बात करूँ तो ये बोनेट के अंदर जो आपको कलर नज़र आ रहा है ना, सॉरी आज मैं अपने एंड्रॉइड से बना रहा हूँ, आई थिंक आपको थोड़ा रिज़ल्ट जो है लो मिल रहा होगा। तो यहाँ पर जो ये आपको कलर नज़र आ रहा है, ये इसका कलर जो है ना ये जेन्युइन है। जी हाँ, कलर भी जेन्युइन है और बोनेट की सील वगैरह कहीं से टूटी हुई नहीं है। अगर हम इस गाड़ी की लेफ़्ट साइड में आ जाएं तो लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी का फ्रंट फाइंडर है हम इसको देख लेते हैं। फ्रंट फाइंडर जो गाड़ी का है इसका यहाँ पर ये ऊपर पूरा कलर जो है ये जेन्युइन है। नीचे की तरफ यहाँ पर गाड़ी को रीपेंट किया गया, लेकिन रीपेंट की रीज़न जस्ट स्क्रैचेस हैं। टायर हम देख लेते हैं तो इस गाड़ी में जो टायर कंडीशन है ये बिल्कुल बैड भी नहीं है, बिल्कुल गुड भी नहीं है। बहरहाल इसमें अलॉय व्हील हैं, 175/70 R13 का इसमें हमें टायर साइज़ मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस तो हमें इसमें काफ़ी शानदार मिल जाती है। ये गाड़ी वैशी से वैशी स्पीड ब्रेकर से आराम
से गुजर जाएगी। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड में गाड़ी का सबसे पहले फ्रंट डोर को ओपन कर लेते हैं और हम इसकी सील देख लेते हैं। सो ये आप इसकी सील देख सकते हो, इसकी जेन्युइन है और अंदर इसका जितना कलर पड़ा है ये भी इसका जेन्युइन है, ठीक है। सील कहीं से टूटी हुई नहीं है। उसके बाद अगर मैं इसके डोर की बात करूं, इसमें जो पेंट है ये कितना जेन्युइन है और कितना इसको रीपेंट किया गया है। इसके जो डोर है यहाँ पर ये आपको जो ब्लैक कलर का रबड़ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर की तरफ ये जेन्युइन है, नीचे भी इसको जो है ना यहाँ तक जेन्युइन है और नीचे यहाँ पर इसको रीपेंट किया गया है, ठीक है। लेकिन रीपेंट की रीज़न स्क्रैचेज़ है। अगर गाड़ी एक्सीडेंट करती तो गाड़ी की हमें सील जेन्युइन कभी भी ना मिलती। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड में बैक साइड डोर पर आए तो ये ऊपर की तरफ डोर जेन्युइन है, नीचे की तरफ इसको जो है आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया क्योंकि 82 मॉडल है तो गाड़ी है काफ़ी ओल्ड। लेकिन इसकी भी हम देख लेते हैं सील। सो ये डोर भी मैंने ओपन कर लिया है। इस डोर की सील वगैरह आप लोग देख सकते हो, जेन्युइन सील है। अंदर से जो कलर है डोर के ये भी जेन्युइन है। सो मालूम ये हुआ कि इस डोर के ऊपर भी अगर नीचे की तरफ रीपेंट है तो जस्ट स्क्रैचेस की वजह से है। हम बैक साइड के फेंडर की बात करें तो बैक साइड के फेंडर यहाँ से ये जगह भी इसकी रीपेंट है, ऊपर की तरफ यहाँ पर भी रीपेंट है। यहाँ पर जो ये जगह आपको यहाँ से आट वगैरह निकली हुई है, यहाँ पर इसमें पेंट हमें जेन्युइन मिलने वाला है। तो फेंडर आप लोग ये समझें कि इसका आफ्टर मार्केट है। बैक साइड पे हम आ जाते हैं और बैक साइड से इस गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो 82 करोला की। सो बैक साइड में भी आपको स्टील बम्पर देखने को मिल जाएगा। इसमें ये गाड़ी LEI 3879 इसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये 18 इसलिए लिखा हो क्योंकि इन्होंने ना इसकी कंप्यूटराइज़ कराई होंगे इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, तो फिर जो इनको जो नंबर प्लेट मिली होगी उसके ऊपर ये सन 2018 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। गाड़ी 82 मॉडल है GL में। और इस गाड़ी की बैक साइड की मैं बात करूं तो गाड़ी की जो डिग्गी पड़ी है कंप्लीट जेन्युइन कलर में है। जी हाँ, गाड़ी की जो डिग्गी है ना इसके ऊपर इसमें कोई रीपेंट नहीं है, डिग्गी इसकी कंप्लीट जेन्युइन है। ये गाड़ी की बैक साइड की विंडशील्ड भी इसमें जेन्युइन इंस्टॉल है। उसके बाद यहाँ पर ये बैक साइड में नंबर प्लेट वाला जो एरिया है यहाँ पर भी इस गाड़ी में मुझे तकरीबन कलर जेन्युइन नज़र आ रहा है। अगर है तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक स्क्रैच है, नीचे से कहीं कहीं पर इसमें रीपेंट है और ऊपर की तरफ इसमें पेंट जो है वो जेन्युइन है। गाड़ी की हम डिग्गी खोल लेते हैं और हम डिग्गी की कंडीशन भी देख लेते हैं। सो गाड़ी की मैंने डिग्गी को ओपन कर लिया है तो यहाँ पर गाड़ी की डिग्गी के अंदर जो कलर आपको नज़र आ रहा है ये गाड़ी का जेन्युइन है। ये टायर की कंडीशन गाड़ी की बैड है, इस तरफ भी आप देख सकते हो। बहरहाल डिग्गी की भी गाड़ी ठीक है। ये डिग्गी की सील वगैरह गाड़ी की टोटल जेन्युइन पड़ी हैं। ये पूरी अंदर से डिग्गी आप देख सकते हो, लेकिन अंदर से जो डिग्गी का कलर पड़ा है इसका ये भी जेन्युइन है। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि कहीं पर कोई पुटीन वगैरह गाड़ी में नहीं लगाई गई। अब हम आ जाते हैं गाड़ी की राइट साइड में। सो राइट साइड में बैक साइड का जो फेंडर है ना गाड़ी का, बैक साइड के फेंडर के ऊपर गाड़ी में रीपेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको रीपेंट जो है इसको किया गया है, आपको ये पूरा फेंडर रीपेंटेड है। उसके बाद हम राइट साइड में अगर बैक साइड के डोर की बात करूँ तो ये ऊपर की तरफ जेन्युइन है, नीचे इसको रीपेंट किया गया है। इस तरफ भी ड्राइवर साइड वाला डोर भी ऊपर की तरफ जेन्युइन है और नीचे जो है इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। लेकिन हम इसकी सील देख लेते हैं। सो आप लोग जो है इसकी सील वगैरह देख सकते हो, सील इसकी टोटल जेन्युइन पड़ी है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो मालूम ये हुआ कि गाड़ी स्क्रैचेस की वजह से इसका 50% डोर जो है वो रीपेंट है, कोई इशू नहीं है। 82 मॉडल गाड़ी में रीपेंट होता रहता है। ये डोर भी ऊपर की तरफ जो है इसमें आपको जेन्युइन पेंट मिलेगा, नीचे रीपेंटेड है। और उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का इस ड्राइवर साइड वाले डोर की सील की बात करें तो ड्राइवर साइड वाले डोर की सील भी इसमें हमें जेन्युइन मिलने वाली है। उसके बाद हम इसकी राइट साइड में है तो राइट साइड में अगर मैं इसके फ्रंट फाइंडर की बात करूं, तकरीबन इसका फ्रंट फाइंडर जो है 50% जेन्युइन है, 50% इसको रीपेंट किया गया। गाड़ी का जो बोनेट वगैरह है ये गाड़ी का जो है जेन्युइन कंडीशन में है। रूफ़ की मैं बात करूं जिसको हम लोग छत भी बोलते हैं, छत गाड़ी की कंप्लीट जेन्युइन पड़ी है। ये आप लोग देख सकते हो कि जो गाड़ी की छत है ना ये इसकी टोटल जेन्युइन पेंट में है। ये पूरी छत आप लोग देख सकते हो। अब हम इस गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। इंटीरियर में इस गाड़ी में आपको पावर विंडो नहीं मिलने वाली, ठीक है। अंदर से ये जितना कलर पड़ा है ये इस गाड़ी में जेन्युइन है। उसके बाद अगर मैं इसके इंटीरियर में व्हील स्टीयरिंग की बात करूँ, जेन्युइन व्हील स्टीयरिंग, हारन भी टी टाँ टूँ कर रहा है। और उसके बाद जो है ये इसका स्टीयरिंग के ऊपर जो आपको एक प्लास्टिक का ब्लैक कलर होता है ये जेन्युइन है। सो उसके बाद जो है मैं अगर इसके डैशबोर्ड की बात करूं तो आप लोग जो है इसका डैशबोर्ड देख सकते हो। गाड़ी का डैशबोर्ड जो है 82 मॉडल है, लेकिन जेन्युइन डैशबोर्ड की आप लोग कलर शाइनिंग देख सकते हो।
सो ये गाड़ी कर्नल साहब के यूज़ में रही है, तो वहाँ पर जो है इन गाड़ियों को कोई इतना ज़्यादा जो है रफ यूज़ नहीं किया जाता। तो बहरहाल गाड़ी की कंडीशन बता रही है। गाड़ी में एसी जो है ये वर्किंग में है, ठीक है। इस गाड़ी में आपको जो एसी है वर्किंग में मिलेगा। ट्रांसमिशन में हम आ जाएं तो गाड़ी में हमें 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। उसके बाद गाड़ी के मीटर की कोई हमें इसकी ये तो नहीं पता चलेगा कि गाड़ी की माइलेज कितनी है। बहरहाल इस गाड़ी का जो टॉप स्पीड है वो हमें 180 की मिलने वाली है। साथ में आपको जो है यहाँ पर फ्यूल के लिए और गर्म सर्द के लिए यहाँ पर जो है आपको जो है गेज सी नज़र आ रही होगी। उसके बाद एसी गाड़ी का वर्किंग में है। मल्टीमीडिया सिंपल है, इसमें डोर वगैरह अंदर से आप लोग देख सकते हो। उसके बाद छत वगैरह की कंडीशन आप लोग देख सकते हो। इसकी छत के ऊपर वैसे भी ग्रे कलर का कपड़ा लगाया गया है जिससे दाग धब्बे छुप रहे हैं और हम दाग धब्बे जो हैं वो सही तरीके से नहीं देख रहे। रियर सीट आप लोग इसकी देख सकते हो। रियर सीट के बिल्कुल बैक साइड पे आपको जो है स्पीकर नज़र आ रहे होंगे जो कि इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट है। बहरहाल अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ ना इसके मॉडल की, तो मॉडल के हिसाब से ये 82 करोला हमें काफ़ी जो है अच्छी कंडीशन में मिली। गाड़ी काफ़ी अरसा हो चुका है, गाड़ी को तकरीबन 18 और 20 ये 38 साल जा बनते हैं, ठीक। तो उसके बाद जो है 38 साल के बाद भी गाड़ी की जो हमें कंडीशन मिली वो काफ़ी अच्छी मिली। अच्छा, इस गाड़ी की जो डिमांड कर रहे हैं ना इलियास भाई, डिमांड वो मेरे ख़्याल से जो है मैंने उसको बोला है कि यार आप डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैं इस डिमांड से आपके साथ इत्तेफाक नहीं करता। बहरहाल ये इनकी डिमांड है, आप इनके साथ जो है ख़ुद बारगेनिंग कर सकते हो। 7 लाख रुपए इनकी डिमांड है। तमाम कागज़ ओरिजिनल हैं, कोई जो है इसकी डुप्लीकेट कॉपी वगैरह नहीं है। जो भी इसके कागजात हैं ना वो इस गाड़ी के ओरिजिनल हैं। सो आप लोगों को अगर आज का रिव्यू पसंद है, अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप ये गाड़ी ख़रीद सकते हो। सो आप अपने होस्ट ज़वार अवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।